गुड इवनिंग बच्चों, आपका आर एस क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 11th की क्लास लेके आए हैं। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु है क्या, परमाणु के मूल कण क्या है, अणु क्या है, अणुओं का मूल कण यानी अणु कैसे बनते हैं, आज इसकी बात करेंगे। जैसे हमें पता है परमाणु एक छोटी इकाई है, या कह सकते हैं कि पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जो हम जिसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसकी खोज किसने किया, परमाणु का जो है मूल कण क्या है और कैसे कैसे वर्क करता है। बात करते हैं सबसे पहले परमाणु क्या है। एक गोला है, गोलाकार आकृति है। इसे किसने बताया था, थॉमसन। रदरफोर्ड द्वारा बताया गया कि परमाणु क्या है, एक वृत्ताकार है। इसकी पुष्टि बाद में जो है रदरफोर्ड के बताए हुए इस परमाणु मॉडल, मतलब इस परमाणु को बाद में पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिक आए बोहर, जो ये पुष्टि करते हैं कि क्या है ये गोलाकार। तो बात करते हैं परमाणु क्या है, एक सूक्ष्मतम कण है जिसमें नाभिक पाया जाता है, नाभिक और ये कक्षा। तो परमाणु की खोज, सबसे पहले बात आती है खोज किसने किया। तो परमाणु की खोज सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने किया। किसने किया था, जॉन डाल्टन ने। तो बात करते हैं परमाणु की खोज। तो खोज किसने किया, जॉन डाल्टन ने। परमाणु की खोज किसने किया, जॉन डाल्टन ने। अब अगर कोई भी पदार्थ कुछ भी है वो बनता है तो उसके कुछ मूल कण होंगे, कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो परमाणु की खोज किसने किया, जॉन डाल्टन ने। और परमाणु क्या है, एक वृत्ताकार कक्षक में होता है जिसमें उसके मूल कण होते हैं। मूल कण कौन कौन से हैं परमाणु के, तो परमाणु के मूल कण एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ये तीन क्या है, परमाणु के मूल कण। बात कर रहे हैं परमाणु की। तो परमाणु क्या है, एक एक टॉपिक देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, पदार्थ का मूल कण क्या है, पदार्थ का मूल कण। यानी कई सारे परमाणु मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये क्या है, दूसरा अति सूक्ष्म कण है। क्या है, अति सूक्ष्म कण, दूसरा पार्ट। तीसरी बात, इसका आकार। तो आकार होता है 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम। मतलब परमाणु का आकार कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम।
तीसरी बात, अब परमाणु छोटा कण है, अब पाया कहाँ जाता है, इसकी रिप्रेजेंटिंग कहाँ है, तो बात करते हैं। तो यह जो है परमाणु जो है वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता है। परमाणु वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक, अब अतिसूक्ष्म कण है, तो इसे हम देखें कैसे? अपनी नग्न आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अब तो देखे कैसे? इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, किसका? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। प्रयोग करते हैं, देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। चौथा पॉइंट, अगला पॉइंट है, या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ये तो बात हो गई परमाणु का। सबसे पहला पॉइंट, परमाणु की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। दूसरी बात, पदार्थ का मूल कण। पदार्थ क्या, परमाणु क्या है? पदार्थ का मूल कण है। क्या है ये? पदार्थ का मूल कण है। तीसरी बात, यह अतिसूक्ष्म कण है। अब अतिसूक्ष्म कण है तो इसका आकार क्या होगा? इसका आकार होता है 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम। चौथी बात, परमाणु वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। चौथा, पांचवा पॉइंट, इसे या नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा है कि हम नेक आइज अपना खुली आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं। तो देखने के लिए क्या करते हैं? इसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। इसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है, या किसी भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? आसानी से भाग ले सकता है, मतलब इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। स्वतंत्र अवस्था में पाने का मतलब है ये अणु के रूप में, हाँ, कुछ तत्वों को छोड़कर जो अक्रिय यानी इनर्ट, जो आद्य अवस्था में पाए जाते हैं, इसमें अपवाद है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने के लिए इसका अपवाद है। कुछ एलिमेंट जैसे जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट हैं अक्रिय गैस, कौन से? अक्रिय गैस जो होते हैं वो परमाणु हैं जो पूरे वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर में ये क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। अक्रिय गैस वे परमाणु हैं जो वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये क्या है? अपवाद है।
किसके? परमाणु के स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने के क्रम में क्या है? ये अपवाद है। क्योंकि पूरी केमिस्ट्री असम्पशन से भरी हुई है, तो हर टॉपिक में कुछ ना कुछ अपवाद मिल जाता है। तो इसमें परमाणु के स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने के लिए भी एक अपवाद है। क्या? जितने भी अक्रिय, क्योंकि परमाणु कहा जाता है स्वतंत्र अवस्था में पाए नहीं जाते हैं, परंतु अक्रिय गैस ऐसे परमाणु हैं जो अपवाद में आते हैं। वे जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये क्या है? वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? इसमें कुछ आ जाते हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये एलिमेंट जिन्होंने क्या कहा और क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, जीरो ग्रुप कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट हैं ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी इन सब एलिमेंटों, मतलब जीरो ग्रुप के 8 एलिमेंट को छोड़ दें तो बाकी जितने एलिमेंट हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये किसी ना किसी क्रम में जो है या तो अणु के रूप में या यौगिक के रूप में उपस्थित होंगे। तो ये बात रही बात परमाणु की। परमाणु की खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने। ठीक। उसके मूल कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पदार्थ की मूल इकाई को क्या कहते हैं हम? परमाणु। मतलब पदार्थ का, परमाणु का जो परमाणु जो है वो पदार्थ की का मूल कण है या अति सूक्ष्म कण है। इसका आकार क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम होता है। परमाणु वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, पाया नहीं जाता। किसको? अक्रिय गैसों को छोड़ करके स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। किसको छोड़ करके? अक्रिय गैसों को। उसके बाद इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद या किसी भी रासायनिक अक्रिया में भाग ले सकते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम परमाणु के बाद अणु। परमाणु हो गया, अणु की बात करते हैं। तो अणु क्या है? अणु भी जो है परमाणु की तरह एक छोटी इकाई है। परमाणु से बड़ा पदार्थ की एक छोटी इकाई है जिसे हम अणु कहते हैं, जो छोटे छोटे परमाणुओं से या 2 से अधिक परमाणुओं से क्या होता है? मिलकर बड़ा बना हुआ होता है। परमाणु की बात हुई, आ जाते हैं हम अणु। यह भी क्या है? एक सूक्ष्मतम कण है। सबसे बात करते हैं अणु सूक्ष्मतम कण है। सबसे पहला, अणु भी क्या है? सूक्ष्मतम कण है। दूसरी बात, जैसे परमाणु था कि अति सूक्ष्म कण था जिसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या अति सूक्ष्मदर्शी का। इसे भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे भी क्या कर सकते हैं हम? नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आवश्यकता पड़ती थी। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ये बात हो गई। किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से।